अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं एसयू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको लैंटर में पाइप डालने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। जब न्यू घर बनता है, नया घर बनता है, तो छत में जो पाइप डलते हैं, कंक्रीट से पहले, स्लैब भरने से पहले, लैंटर भरने से पहले जो पाइप डाले जाते हैं, वो डालने का मुकम्मल तरीक़ाकार आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, अगर आप मुकम्मल वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आएगी कि लैंटर में पाइप कैसे डाले जाते हैं। इस पर हम आज तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंटर में पाइप डालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पाइप चाहिए होते हैं 2500 से 3000 फुट तक। हमें 100 अदद पाइप चाहिए होते हैं। हम 1 इंची के पाइप अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं फ़ैन बॉक्स। फ़ैन बॉक्स कमरों के हिसाब से, जितने कमरे होंगे, जितने पंखे लगेंगे, उसके हिसाब से हमें फ़ैन बॉक्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो डाउन लाइट होती है, डाउन लाइट एसएमडी होती है, उसके जो बॉक्स होते हैं उसे ग्लास बोलते हैं। वो बॉक्स, डाउन लाइट के बॉक्स चाहिए होंगे। वो भी लाइट के हिसाब से, उनकी तादाद के हिसाब से हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमें टेप की ज़रूरत होगी, जो कि साकटों के ऊपर, जो कि पाइप को बंद करने के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें साकटों की ज़रूरत होगी, जो कि लंबी लेंथों को जोड़ लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें अखबार की ज़रूरत होगी। तकरीबन 5 किलो हमने अखबार लिया है 2500 फुट के लिए। उसके बाद जनाब बैंड की ज़रूरत होगी। बैंड जो कि डाउन लेंटर से नीचे की तरफ पाइप ले के जाने में हमारी मदद करते हैं, उनकी ज़रूरत होगी। उसके बाद जनाब आपने कुछ इस तरह से कुछ पाइप बना लेने हैं। इसको बैंड लगा के तैयार कर लेना है। अगर आप ना भी तैयार करें तो कोई मसला नहीं है। आप छोटे छोटे पीस कर लें पाइप के, छोटे छोटे टुकड़े कर लें पाइप के टुकड़े करके कमरे की पमैश करें। कमरे के बिल्कुल दरमियान में फ़ैन बॉक्स रखें। फ़ैन बॉक्स के रखने के बाद आप दाएं बाएं जो लाइट रखनी है उसकी पमैश करें और उसको चाक की मदद से निशान लगा लें या लाइट रखें। जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो नीचे की तरफ तकरीबन 4 से 5 इंच के टुकड़े होंगे, जो टोटे होंगे पाइप के, वो आपने नीचे की तरफ, बैंड से नीचे की तरफ लगाने हैं। और बैंड के बाद जो पाइप फ़ैन बॉक्स की तरफ जाएगा वो लगाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से टेप कर दें। फिर आपने फ़ैन बॉक्स के ऊपर दरमियान में से पाइप को आरी ब्लेड की मदद से काट देना है। अगर आपने 4 लाइटें छत में रखनी है तो आप इस तरह से 4 रख सकते हैं। अगर 2 रखनी है तो 2 रख सकते हैं। डाउन जो है वो जो बैंड को नीचे की तरफ हम लगाते हैं, इसको डाउन बोलते हैं। डाउन जो है वो हमने 2 रखनी है। बाकी हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाउन उतार सकता है। हमने छत में 2 लाइटें और 1 लाइट दीवार में रखनी है और 1 बोर्ड लगाना है। इसलिए हम एक कमरे में 2 डाउन नहीं उतारेंगे, यानी कि 2 बैंड लगाएंगे एक कमरे में और 2 लाइटें लगाएंगे और 1 पंखा लगाएंगे एक कमरे में। ये पहला कमरा है। पहले कमरे में हम जो लगा रहे हैं, इस तरह से कमरे की हमने पमैश किया और पमैश करने के बाद बिल्कुल दरमियान में हमने इसके रखा है जनाब फ़ैन बॉक्स के फिर पमैश करके हमने दोनों दीवारों की पमैश करके फिर हमने रखे हैं ग्लास एसएमडी डाउन लाइट के बॉक्स। ये आपने पमैश करके रखने हैं, पमैश के बगैर नहीं रखने। इनकी पमैश बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी पमैश बराबर नहीं होगी तो बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लगते। ये एक कमरा हो गया जी मुकम्मल। अब इसकी मेन निकालते हैं। मेन जो है ये फ़ैन बॉक्स से फ़ैन बॉक्स टू फ़ैन बॉक्स हम क्रॉस करेंगे, यानी कि ये जो कमरा है, इस कमरे के फ़ैन बॉक्स से जो साथ वाला कमरा है उस कमरे की तरफ हम एक पाइप लेके जाएंगे। ये जो आपको तीसरा पाइप जो नज़र आ रहा है, ये पाइप साथ वाले कमरे के फ़ैन बॉक्स की तरफ जा रहा है। ये आप देखें,
ये दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे का जो फैन बॉक्स है ये कमरे के बिल्कुल दरमियान में हमने रखा है, और जो लाइटें हैं ये भी बिल्कुल पमैश करके रखी हैं, आपने भी पमैश करके रखनी है। ये बीम, ये कमरे के दरमियान में बीम लगा हुआ है, लिहाजा हमें भी पंखा और लाइटें मजबूरन बीम में ही रखनी पड़ी, तो आपने ये पमैश करके बिल्कुल दरमियान में रखनी है। तो इसके साथ ही जो जितने भी फ़ैन बॉक्स होंगे तमाम फ़ैन बॉक्स को आपस में आपने क्रॉस करना है। उसके बाद चलते हैं पहले कमरे की तरफ, जिसका हमने सबसे पहले पाइप डाले थे। इस कमरे से हमने एक पाइप लेना है, सीधा लेके जाना है डीपी बॉक्स की तरफ, पैनल बॉक्स की तरफ, मेन बॉक्स की तरफ, जहां हमारे ब्रेकर लगेंगे। ये देखें, जहां हमारे ब्रेकर लगेंगे, यहाँ हमारे ब्रेकर लगेंगे, ये हमारा मेन पैनल बॉक्स है। यहाँ हमने एक पैप लेके आए हैं हम उससे। दूसरा पैप हम यहाँ से लेके जाएंगे दूसरे कमरे के फ़ैन बॉक्स में। ये दूसरे कमरे का फ़ैन बॉक्स है, तो यहाँ हम लेके जाएंगे। फिर इसी तरह ही तमाम कमरों के दरमियान में पमैश करके हम फ़ैन बॉक्स रखेंगे, और एक कमरे में दो दो लाइटें लगाएंगे। दो दो लाइटें छत में और दो दो दीवार में। दो दो दीवार में लगाने के लिए हमने जो दो दो बैंड उतारे हुए हैं, एक तरफ लाइट लग जाएगी, और ये जो बैंड आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड का है। इसी दीवार में बोर्ड भी लग जाएगा और लाइट भी लग जाएगी। तमाम कमरों का डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह है, नक्शा इसी तरह है। कमरा टू कमरा अटैच लाजमी करना है आपने, और हर फैन बॉक्स से आपने डीपी की तरफ भी लाजमी पाइप लेके जाना है, और कमरे टू कमरा भी लाजमी क्रॉस करना है, ताकि अगर डीपी की तरफ जाने वाला पाइप बंद हो जाए तो साथ वाले फैन बॉक्स से मेन वायर, मेन तार, मेन करंट लिया जा सके। अगर फैन बॉक्स की तरफ जाने वाला बंद हो जाए तो डीपी की तरफ से मेन करंट लिया जा सके। इसी तरह ये तमाम हमारा जो कमरों का सिस्टम है ये हुआ कंप्लीट। आपने भी बिल्कुल इस तरह कंप्लीट करना है। दोस्तों याद रखें कि आप 4 लाइटें भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है या अपनी रिक्वायरमेंट है आप इस हिसाब से रख सकते हैं। तो जनाब इस बिल्डिंग में हमने 2 अदद डीपी बॉक्स लगाए हैं, 2 अदद इसके 2 पोर्शन किए हैं और 2 ही डीपी बॉक्स रखे हैं। 2 डीपी बॉक्स के साथ 2 रहायशों के नक्शे बनाए हैं। तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये वाशरूम के लिए रखी गई है। जो दूसरे पोर्शन के वाशरूम होंगे वो थोड़े से 4 इंच नीचे रखे गए हैं लेंटर से। इसके बाद जनाब बारी आती है शेड की। ये बिल्डिंग एक डेरे में है, एक देहात में है, लिहाजा इसके 3 तरफ से शेड है इसका। तो खुली जगह है, देहाती इलाका है, तो 3 तरफ से शेड है। तो हमने शेड की लंबाई के हिसाब से इसकी पमैश की, और 8 फुट के वक्फे से हमने इसकी जो SMD डाउन लाइट है, डाउन लाइट बॉक्स है, वो रखा। तो इस तरह 8.5 फुट के वक्फे पे हमने बॉक्स रखा, और इसका जो बोर्ड है मेन वो हॉल में गैलरी टाइप, जो गैलरी कह लें, गैलरी में हमने इसकी डाउन जो है वो उतारी, और उसमें हमने इसका मेन बोर्ड रखा एक पोर्शन का। अब जो दूसरा पोर्शन है उसका भी सेम यही है कि उसकी जो लाइटें हैं वो हमने 8.5 फुट के हिसाब से लगाई, और उसका जो बोर्ड था वो भी हमने करीबी ही एक हॉल है और उस हॉल में हमने इसकी डाउन उतार दी। बाकी जनाब जो शेड की लाइटिंग है, शेड की लाइटें हैं, ये हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर मालिक की अपनी ख्वाहिश है। कई बंदा 4 फुट के वक्फे पे लगाते हैं, कई 5 फुट के वक्फे पे, और कोई 10 फुट के वक्फे पे, कई सिर्फ 1-2 लाइटें ही लगवाते हैं। ये हर बंदे की अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट है, अपनी ख्वाहिशात हैं। जी तो जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों यहाँ तक हुआ शेड भी कंप्लीट, कमरे भी, और जैसे ही कमरों का नक्शा है सेम ऐसे ही किचन का नक्शा है। तो अब चलते हैं
अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप ये है कि तमाम बॉक्स के नीचे हमने अखबार देनी है, अखबार रखनी है। तो आपने अखबार का एक पीस इस तरह से लेना है और इसको SMD जो बॉक्स है, लाइट बॉक्स है, जो ग्लास है, इसके अंदर इसको इस तरह से दाखिल करना है कि ये फुल हो जाए। इसको देने का मकसद ये है कि इसमें कंक्रीट, मसाला, सीमेंट ना जाए और इसके बाद में सफाई करना आसान हो जाए। तो आपने तकरीबन एक अखबार एक बॉक्स के अंदर रखने के बाद दूसरी अखबार लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि ये बस गिलास की पमैश के हिसाब से पूरा इस बॉक्स के नीचे आ जाए, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करें और इसकी पूरी पमैश के हिसाब से इस गिलास के नीचे इस तरह से रख दें। अब इस तरह फ़ैन बॉक्स है, फ़ैन बॉक्स से नीचे भी एक अदद हम अखबार लेंगे, अखबार को लंबा करेंगे, 2 कोने आमने सामने लंबाई की करेंगे और लंबाई करने के बाद उसके अंदर अखबार देंगे और फिर उसके फ़ैन बॉक्स के नीचे भी फ़ैन बॉक्स की पमैश के हिसाब से अखबार को फोल्ड करके पूरी पमैश के हिसाब से फ़ैन बॉक्स से नीचे भी अखबार रखेंगे। तमाम फ़ैन बॉक्स और लाइट बॉक्स के नीचे अखबार अच्छी तरह से रखेंगे ताकि इसमें मसाला जात, कंक्रीट और सीमेंट वगैरह ना जाए। तो 2500 फुट 2800 फुट के लिए तकरीबन 5 किलो अखबार की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से आपने अपनी छत के हिसाब से अखबार लेनी है और इसको इस तरह से अच्छी तरह से देना है ताकि बाद में आपको मुश्किल पेश ना आए। अगर आप अखबार नहीं देंगे तो पहली बात तो ये कि आपको ये बॉक्स मिलेंगे ही नहीं, तलाश करना ही मुश्किल हो जाएंगे, ये ढूंढना ही मुश्किल हो जाएंगे। अगर अखबार नीचे दी हुई होगी तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर बॉक्स है। अखबार जब लेंटर खुलेगा तो अखबार नीचे से नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर बॉक्स है। अगर अखबार नहीं होगी तो बॉक्स नज़र नहीं आएगा। उसके बाद बारी है जनाब पाइपों को बांधने की। आपने ये वाली तार लेनी है जिस तार से ये सरिया बांधा हुआ होता है, जिस तार से सरिया वाले सरिया बांधते हैं, वो तार लेनी है। 1 फुट लंबाई 1 फुट लंबी पमैश के हिसाब से आपने तार की कटाई कर लेनी है और कटाई करने के बाद उसको डबल करके इस तरह से पाइप अच्छी तरह से बांधने हैं। तकरीबन 2 से 2.5 फुट के वक्फे से पाइप को सरिये के साथ अच्छी तरह से आपने बांधना है। फ़ैन बॉक्स को करीब से बांधना है, तमाम फ़ैन बॉक्स को और तमाम ग्लास को, तमाम पाइप को तकरीबन 2.5 से 3 फुट का ज़्यादा वक्फा ना रखें, इसके अंदर ही रहें और इसको अच्छी तरह से बांधें ताकि जब भराई होती है, जब ट्रालियाँ चलती हैं, कंक्रीट मसाला माल भराई होता है तो ये पाइप आगे पीछे ना हो। इनके ऊपर बहुत मेहनत होती है, इनकी पमैश की हुई होती है। अगर ये आगे पीछे हो जाएं तो सारी पमैश का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो जब जहाँ आप साकट लगाएं उसके ऊपर टेप करें, टेप करने के बाद साकट को अच्छी तरह से ज़रूर बांधें। उसके अलावा बेंड को, जहाँ बेंड नीचे उतर रहा हो वहाँ इसको अच्छी तरह से बांधें। ग्लास को, फ़ैन बॉक्स को, तमाम पाइप को अच्छी तरह से बांधें और ये याद रखें कि ये तमाम तर ग्लास और फ़ैन बॉक्स आपने पमैश करके रखने हैं। कमरों के बिल्कुल दरमियान में फ़ैन बॉक्स और दोनों जो ग्लास हैं वो पंखे से बराबर दूर होने चाहिए। तो इनका वाया बिल्कुल सेम बराबर होना चाहिए। पंखे का भी आपने ख्याल करना है कि पंखे के परों से लाइटें दूर हों, ना कि पंखे के बिल्कुल ऊपर हों। अगर पंखे के बिल्कुल ऊपर होंगी तो जब पंखा चलेगा तो पंखे के परों का साया वो नीचे आएगा, लाइटें पंखे के ऊपर होंगी और पंखा नीचे होगा। जी तो नाज़रीन, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो हमने एक छोटा सा नक्शा तैयार किया है 3 कमरों पर मुश्तमिल। तो ये हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि लैंडर पे पाइप ज़्यादा होते हैं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा छोटा सा नक्शा बना के आपको बता दें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये फ़ैन बॉक्स है, कमरे के दरमियान में फ़ैन बॉक्स रखते हैं। ये कमरे के दरमियान में फ़ैन बॉक्स हो गया। फ़ैन बॉक्स के साथ ही 2 लाइटें हमने लगा दी, SMD डाउन लाइट बॉक्स लगा दिया। ये हमने इधर इसके
जो इस दीवार के साथ हमने एक लाइट लगाना चाहते हैं, तो हमने ये बैंड इधर निकाल दिया। और ये दरवाज़ा तस्वर कर लें, तो ये दरवाज़ा जो है ये हमने दरवाजे के साथ ही हमने नीचे डाउन बैंड निकाल दिया, तो जिस तरह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसी तरह इसके साथ ही आगे कमरा आ गया। इस फैन बॉक्स और इस फैन बॉक्स को आपने क्रॉस करना है, जिस तरह पहले भी हम बता चुके हैं कि एक फैन बॉक्स को दूसरे फैन बॉक्स के साथ क्रॉस करना लाजमी है। तो बिल्कुल इसी तरह ये फैन बॉक्स के साथ ही हमने इस कमरे में भी 2 लाइटें रखनी है। SMD डाउन लाइट, ये एक बॉक्स आ गया और एक बॉक्स ये आ गया, और इसके साथ ये डाउन आ गई। ये डाउन हमने लगाई है बोर्ड के लिए, यहाँ हम बोर्ड लगाएंगे। और एक लाइट हम दीवार के साथ लगाएंगे। ये बैंड हमने इस कमरे का इधर नीचे दे दिया, और इस फैन बॉक्स को हमने इस पाइप के जरिए इस फैन बॉक्स के साथ क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस हो गया। तो एक कमरा ये है, इसे किचन कह लें या कमरा कह लें। ये कमरे के साथ एक लाइट इधर आ गई और एक लाइट उस तरफ चली गई। SMD डाउन लाइट बॉक्स कह लें या ग्लास कह लें, ग्लास बोलते हैं इसे। तो ये जो इसके साथ ही ये एक लाइट हम दीवार के साथ लगाएंगे, और इसीलिए हमने ये बैंड नीचे उतार दिया। और दूसरा जो बैंड है, ये बैंड हमने इस फैन बॉक्स का उतारा है बोर्ड के लिए। तो इस फैन बॉक्स से ही हम लेंगे एक पाइप DP की तरफ। ये जो फैन बॉक्स है, इस फैन बॉक्स से हम एक मेन देंगे, ये DP तस्वर कर लें, DP में, और एक इस फैन बॉक्स से हम देंगे DP में। अगर आप इस फैन बॉक्स से DP की तरफ देना चाहें तो अच्छी बात है, आप एक इधर से भी DP को दे दें, और DP से ये पाइप हमने निकाल दिया मेन। तमाम फैन बॉक्सों से एक एक पाइप लेके DP को दे दें, और DP से एक पाइप मेन की तरफ चला जाएगा। तो ये नक्शा हमारा हुआ कंप्लीट। जी तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा छोटा सा नक्शा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।